हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। कल के सेशन के लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक पिक करके तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कल के सेशन में हम उसमें कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं विथ लो स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छे आर रेशियो के लिए। तो पहले हम लोग ये है सन फार्मा। तो सन फार्मा को एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि अभी इसमें क्या चल रहा है। तो सन फार्मा इसने क्या हुआ है कि ये काइंड ऑफ एच पैटर्न यहाँ पे बनाया, ये काइंड ऑफ एच पैटर्न बनाया और इसको ब्रेक करके और ये इसको रिटेस्ट के लिए जा रहा है और ये एक रेजिस्टेंस का एरिया भी है। तो अब क्या है कि यहाँ पे दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़ हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में कि ये रिटेस्ट कितना बड़ा हो सकता है। या तो ये पूरे ट्रेंड का 50% हो सकता है, ये जो ट्रेंड है, ये जो अभी जो शॉर्ट ट्रेंड है इसका 50% भी हो सकता है, या फिर इसका ये 30% भी हो सकता है। तो अब वो बात की बात है, बट हम लोग को बस अपना इंट्राडे में सेटअप ढूंढ के इसमें ट्रेड लेना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम हिट किया, फिर ये सेकेंड टाइम हिट किया हुआ है। ओके, अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को बाइंग अगर करनी है तो बाइंग करने के लिए हम लोग क्या प्लान करेंगे कि ये एक स्पाइक कैंडल है। तो स्पाइक कैंडल को मैं इस तरह से कंसीडर नहीं करता हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्पाइक कैंडल जो लगाया है, एक स्पाइक कैंडल जो थी वो जहाँ से स्टार्टिंग हुई वहाँ तक आए, पुल बैक ले, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाए तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आए, 832 के आसपास अगर आता है, ये जो जोन है इस लेवल के पास आके कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है या फिर थोड़ा सा माइक्रो ट्रेंड लाइन ऐसे बनाता है और ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बाइंग करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। हम लोग का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 844 का, और जो दूसरा टारगेट होगा हम लोग का 848 का लेवल हो सकता है। और अगर क्या होता है कि प्राइस थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कितना बड़ा, 832 या 828 के लेवल के आसपास भी गैप डाउन खुल के प्राइस थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, फिर कोई भी बाइंग मोमेंटम दिखता है तो हम लोग बाइंग करेंगे। हम लोग का पहला टारगेट ये स्विंग हाई रहेगा, कल आज की जो क्लोजिंग है 844 और दूसरा जो 848 का लेवल हो सकता है। और सेल करना है तो सेल हम लोग डायरेक्ट इसके नीचे करेंगे, सेफ सेलिंग इसके नीचे होगी। और अगर सेल करना है, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है 848 के आसपास खुल के डबल टॉप पैटर्न बनाता है, कोई भी पैटर्न बनाता है निगेटिव डायरेक्ट इतना बड़ा गैप अप खुल के, तो फिर हम, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, फर्स्ट टाइम इसको जाएगा ऐसे हिट करने तो फिर वहाँ पे सेलिंग आ सकती है और हम लोग नीचे तक का 836 और 32 तक का टारगेट हम लोग सेलिंग की साइड भी ले सकते हैं। और नहीं तो सेलिंग ऐसे हम लोग 828 के नीचे ही प्लान करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट जो है वो है रिलायंस को एक बार हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि रिलायंस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो रिलायंस भी एक छोटा सा रेंज यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है, ये 2650 और 2500 का एक रेंज मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है कि ये 2 दिनों से कंटिन्यू मोमेंटम भी कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक रिट्रेसमेंट करके अगर इसको अपसाइड जाना है तो जो ये कैंडल है इसका 50% का रिट्रेसमेंट करके ये अपसाइड निकलने की तैयारी कर रहा है। तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली इसमें चल क्या रहा है। तो रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस कैरी है, थोड़ा मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम इस पर स्विच कर लेता हूँ। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हाँ, ये तो एक रेजिस्टेंस का एरिया है जो कि 2600 का एक राउंड नंबर भी है। तो अभी क्या है कि ये जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, तो उसका 50% का रिट्रेसमेंट कर सकता है, या फिर ये जो एक सपोर्ट का एरिया है 2550 और 60 का लेवल, ये जो जोन है ये 2550 और 55 और 60 का जो एरिया, या फिर ये यहाँ से ऐसे पुल बैक लेके अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, या फिर ये लेवल, इसको लेवल को 2560 के लेवल को ब्रेक करके ये अपना डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और 2540 और 30 का लेवल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग को प्लानिंग करना है ट्रेड कल के लिए। तो पहले हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा और भी लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं क्योंकि प्राइस की क्लैरिटी उतनी अच्छी दिख नहीं रही है अभी। हाँ, तो यहाँ क्या है कि अगर हम लोग को शॉर्ट करना भी है तो शॉर्ट करने के लिए देखिए, शॉर्ट करने के लिए सबसे अच्छा है ना कि प्राइस जो फ्लैट खुल के यहाँ पे थोड़ा अपसाइड जाके फिर जब ये ब्रेक करेगा ये 2560 का लेवल या फिर ऊपर के लेवल पे, ये नेकलाइन के लेवल पे प्राइस जो है फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखता है या फिर डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और हम लोग का पहला टारगेट होगा 2560 का लेवल और दूसरा टारगेट होगा ये 2550 का लेवल होगा। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है
गैप डाउन खुल के इसी लेवल के आसपास थोड़ा हिट करता है, हिट करके जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हम लोग का पहला टारगेट 2550 और ये लेवल भी अचीव हो जाएगा तो दूसरा टारगेट हम लोग 2535 और 40 का लेवल भी रख सकते हैं। और अगर हम लोग को बाइंग करना है तो बाइंग करने के लिए अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ नीचे आता है ये लेवल के आसपास और यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर ऐसे ट्रेंड लाइन अगर से आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक ऐसा ट्रेंड लाइन भी बना है, इसका ब्रेकआउट देगा, जो करंट लोअर आई होगा उसका ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। और हम लोग का जो टारगेट होगा वो 2590 का होगा, दूसरा टारगेट 2600 का होगा। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड का ट्रेड सेटअप बना है, बस प्राइस एक्शन हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए तो फिर हम लोग अपना ईजिली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें चल के आ रहा है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये डबल टॉप रहा, ये रहा डबल टॉप के बाद ये गया निकलाइन को टेस्ट करने। तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना के यहाँ से सेलिंग आई है और नीचे अभी थोड़ा सा स्पेस है और 2200 के लेवल के आसपास तक। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में इसमें हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग स्विच करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या चीज़ सिखाई, कभी भी मार्केट डायरेक्ट अपसाइड या डायरेक्ट डाउनसाइड नहीं आता है, उसके लिए क्या है पुश फेज एग्जॉशन फेज, पुश फेज एग्जॉशन फेज, फिर पुश फेज। अब अपसाइड जाना है पुश फेज एग्जॉशन फेज, पुश फेज एग्जॉशन फेज, पुश फेज। अभी क्या चल रहा है, अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे पुश फेज एग्जॉशन फेज, पुश फेज और काइंड ऑफ एग्जॉशन फेज कंटिन्यू करने की कोशिश की है। तो एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम भी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आसपास में दिख रहा है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, बट बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही ट्रिकी है। देखिए ये 2500 2240 का जो लेवल है ना, कल प्राइस फ्लैट खुल के इसको अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करके पुल बैक लेता है ना, तो फिर हम लोग कोई भी मोमेंटम कैंडल देखेंगे और बुलिश प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे। और जो हम लोग का पहला टारगेट होगा ना वो 2260 का लेवल होगा अप साइड के लिए। ओके, आज जो दूसरा टारगेट होगा वो 2265 और 70 के लेवल का ये पूरा जोन होगा। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है थोड़ा गैप अप खुल जाता है इस लेवल के आसपास 2245 के आसपास खुल के थोड़ा यहीं पे कंसोलिडेट करके डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या फिर थोड़ा सा नीचे आकर रिट्रेस करके फिर कोई भी ट्रेंड लाइन इसे ब्रेकआउट देता है, तो इस केस में भी हम लोग का 2260 और 2265 का लेवल हो सकता है। और अगर हम लोग को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करने के लिए जब जैसे ही इसका एग्जॉशन फेज कंप्लीट हो जाएगा ये लेवल के आसपास, तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे कोई भी बियरिश प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा और हम लोग का पहला टारगेट होगा 2230 और दूसरा टारगेट हम लोग 2220 का लेवल भी रख सकते हैं। और थोड़ा सा चार्ट को हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। और अगर क्या होता है कि प्राइस जो है कल फ्लैट खुल के इसके लो को तोड़ देता है, 2230 के लो को तोड़ देता है, ऐसे तोड़ के जब भी पुल बैक लेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और इस केस में जो हम लोग का जो टारगेट होगा इस सिचुएशन में हम लोग का वो टारगेट होगा 2215 का और दूसरा जो टारगेट हम लोग रखेंगे 2200 का लेवल रख सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो इस केस में हम लोग अवॉइड करेंगे। ओके, तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।